इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गौरव जैन, रंगोली शॉप, नया बाजार, शामली। जय बोलो देवादिदेव खतराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज महामनामराज प्रमाणसागर जी महाराज की। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की दुर्बलताएं, और उन दुर्बलताओं में एक बड़ी दुर्बलता है भय। डर जिसके मन में घर कर जाता है वो सहजता से जी नहीं पाता। यहाँ बात की जा रही है एक परमार्थी की। साधारण व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार की काल्पनिक और वास्तविक भय बैठा रहता, लेकिन जिसने परमार्थ के स्वरूप को जान लिया है उसके मन में कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। भय मुक्त चेतना का विकास जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि। हमें उसे अपने भीतर उद्घाटित करने का प्रयास करना चाहिए। सम्यक दर्शन के अंगों की चर्चा, और उसमें पहला अंग निशंकित अंग है। उसका स्वरूप बताते हुए आचार्य कुंद ने कहा, सम्मा दिट्ठि जीवा निशंका होन्ति निर्भयातेन सत्य भय विप्प मुक्का जम्हा तम्हा दुनिशंका। सम्यक दृष्टि जीव निशंक होते हैं, इसलिए वे निर्भय होते हैं। चूँकि वे 7 भयों से मुक्त होते हैं, इसलिए निशंक है। कुल मिलाकर बात केवल इतनी सी है, जहाँ शंका है वहाँ भय है, और जहाँ आशंका है, निशंक है, वहाँ अभय है। कल मैंने बात की थी श्रद्धा अश्रद्धा, श्रद्धा भय अभय। आज पुनः उसी बात को हम बढ़ा रहे हैं। मन का विश्वास हमें कितना निश्चिंत करता है। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो लौकिक हो या लोकोत्तर, जहां विश्वास है, श्रद्धा है, वहां निश्चिंतता है। और जहां शंका है, संशय है, संदेह है, वहां हमेशा खटका है। कल मैंने बात की कि हमें जो भी भय होता है वो एक प्रकार की शंका की परिणति है, और यह शंका मोह भाव या राग भाव के कारण प्रकट होती है। हमें डर है कितने प्रकार का, तो कल बताया गया 7 प्रकार का भय। आम जनों को 24 घंटा हीनाधिक रूप से सालता रहता है। किसी के जीवन में किसी प्रकार का भय, किसी के जीवन में किसी प्रकार का भय, किसी के जीवन में किसी प्रकार का भय। आज मैं उन भयों की चर्चा करके आपसे बताऊंगा कि ये भय शंका के कारण कैसे पनपते हैं, और श्रद्धा के कारण इन भयों से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। सबसे पहले इहलोक भय को हम लेते हैं। इहलोक अर्थात लोक से संबंधित भय। इस लोक में भय, इस लोक में, इस लोक से भय। कोई व्यक्ति का भय, या लोक में ऐसा कुछ घट जाए जो हमारे लिए तकलीफ दे हो, ये मन की एक आशंका है जिससे डर होता है, चाहे वो चेतन हो या अचेतन। चेतन अथवा अचेतन निमित्त मुझे किसी तरीके से प्रभावित न कर दे, वो हमारे मन को भयातुर करता है। किस वजह से? हमें शंका है। किसकी शंका है? मेरा कोई नुकसान न हो जाए, मुझे क्षति न पहुंच जाए। किसका नुकसान, किसकी क्षति? तो हमारे शरीर को नुकसान न पड़े, हमारी संपत्ति को नुकसान न हो,
हमारे स्वास्थ्य को नुकसान न हो, हमारी संतति, हमारी संतान, हमारे परिवार को नुकसान न हो। यही सब चीज़ें हैं ना जिनके प्रति हमारा मन हर पल आकुल व्याकुल बना रहता है, आकुलित चित्त रहता है कि इन्हें किसी भी प्रकार से क्षति न पहुँचे, इनको कोई नुकसान न हो। और साधारण प्राणी अपने शरीर, अपनी संपत्ति, अपनी संतति, अपनी जो भी उसके साथ जोड़ी हुई सामग्री है, उन सब में थोड़ी भी क्षति पहुंचती है तो उसे अपनी निजी क्षति मानकर बहुत ज़्यादा दुखी होता है। लेकिन जो सच्चा तत्वज्ञानी है, जिसके हृदय में ये श्रद्धा गहरे स्तर पर बैठ गई है कि मैं देह नहीं चेतन हूँ और अजर अमर अविनाशी शाश्वत आत्मा हूँ, तो जो मैं हूँ वो शाश्वत हूँ, जो मेरा है वो शाश्वत है, उसमें न कुछ पाने जैसा है न कुछ खोने जैसा है, उसे न कोई बना सकता है, उसे न कोई मिटा सकता है, उसका न हित है न उसका अहित है, उसका न अच्छा है न उसका बुरा है, न उसका विकास है न उसका विनाश है। ये बात जिसके चित्त में गहरे बैठ जाए उसको इन सब चीजों से कोई प्रभाव होगा? क्यों? जो हो रहा है वो तो मैं हूं ही नहीं, है ना? तो स्वरूप का बोध या स्वरूप का श्रद्धान हमें ईलोक भय से मुक्त कर देता है। आप लोग पिक्चर देखते हैं, पिक्चर में कई तरह के दृश्य होते हैं, भयानक, सामने वाले को मारा जा रहा है, देखकर लोगों को डर लग रहा है, पर उस अभिनेता के अंदर आपको कुछ लगता है क्या? हाँ? क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि उसको पता है ये रियल नहीं है, रोल है। रियल में तो कुछ होना ही नहीं ना। बस संत कहते हैं अपनी रियलिटी को जानो। जो रियल है वो शाश्वत है और जो रोल है वो पल पर बदलता है। जो रोल को ही रियल मान लेते हैं वो जिंदगी भर रोते रहते हैं, और जो रोल और रियल के भेद को समझ लेते हैं कुछ भी हो जाए उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या मेरा रोल है और क्या रियल है इसे समझो। जो वास्तविक है उसे पहचानो, उसकी श्रद्धा करो। हम लोग कह देते हैं, क्या कहते हैं? मैं आत्मा हूं। कब कहते हैं? जब स्वाध्याय करते हैं तब, जब प्रवचन सुनते हैं तब, या कोई धर्म चर्चा आती है तब। लेकिन अंतर मन से पूछो, दिन भर अपने आप को क्या मानते हैं? ये कौन करता है? ये हमारे अंदर का मोह भाव, ये हमारे भीतर का राग भाव है जो हमें हमारे स्वरूप में स्थिर नहीं होने देता। वो डराता है उसी कारण कि मुझे इलोक में कोई नुकसान ना पहुंच जाए। अरे जब तेरा नुकसान हो ही नहीं सकता तो फिर नुकसान कैसा? ये मन की दुर्बलता है जो स्वरूप के श्रद्धान के अभाव में पनपती है। सेठ सुदर्शन के ऊपर इतना भयानक उपसर्ग हुआ, सूली पर चढ़ाया जा रहा है। आपने देखा कभी सुदर्शन को काटते घबराते हुए? सेठ सुदर्शन डरे? ये सुदर्शन नहीं, सेठ सुदर्शन की बात कर रहे। वो सुदर्शन सुदर्शन थे। क्यों? अरे
सूली पर चढ़ाने की बात, मुझे तो जब कोई छू ही नहीं सकता तो सूली पर किसको चढ़ाया जाएगा? ये शरीर को चढ़ाया जा रहा है। ये तो उसी दिन चढ़ गया था जिस दिन ये जन्म लिया था। मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं। जैसे लोग देख रहे हैं मैं भी वैसे उसका दृष्टा हूं। मेरा कभी कुछ नुकसान नहीं हो सकता। ये गाढ़ श्रद्धान था, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। विश्वास से भय दूर भागता है। थोड़ा अपने बचपन की ओर मुड़ो। जब साइकिल चलाना शुरू किए हों और पहली बार ऊपर सीट पर चढ़कर हैंडल पकड़कर साइकिल चलाएं, तो क्या पीछे कोई बैठा रहता है? हम पकड़े, चलो चलो चलो, हम पकड़े, चलो चलो। तो जब तक ये रहता है कि पीछे कोई पकड़ा हुआ है तो हम सेफ हैं, डर लगता है। और पीछे कोई नहीं है तो अरे भाई डर न लगे। तो शुरुआत में व्यक्ति के मन में डर लगता है कि कोई नहीं है, लेकिन पीछे किसी का सपोर्ट है, हाँ है, कोई भरोसे का आदमी है, तो कोई डर नहीं। कुल मिलाकर जहां विश्वास है वहां भय नहीं, वहां निश्चिंतता है। लोक में विश्वास और परलोक में विश्वास, लौकिक कार्य में विश्वास और पारमार्थिक कार्य में विश्वास। कई लोग हैं जिनके मन में बड़ा हर नेगेटिविटी रहती है। व्यापार करना शुरू किए, हमें नुकसान ना हो जाए, हमें नुकसान ना हो जाए, पता नहीं व्यापार चलेगा कि नहीं चलेगा, शुरू तो कर दिए, चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। बताओ, जिसके मन में एक कीड़ा काट रहा है, कुलबुला रहा है, वो कभी व्यापार में सफल होगा? क्यों? उसके भीतर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो क्या कहते हैं भैया, आत्मविश्वास से लबरेज रहो, तब तुम्हारा अपने आप विकास होगा। तो जैसे लौकिक क्षेत्र में आत्मविश्वास की जरूरत है, वैसे परमार्थिक क्षेत्र में आत्मा के विश्वास की जरूरत है, आत्मा के श्रद्धान की जरूरत है। तब तुम सफल हो पाओगे और तभी अपने डर को दूर कर पाओगे। श्रद्धा ऐसी जमाओ कि डर है ही नहीं। एक व्यक्ति है जो ये सोच रहा सफल होंगे कि नहीं होंगे, और एक व्यक्ति है जो सोच रहा हम पक्के सफल होंगे और यहां तक पहुंचेंगे। कौन अच्छा है? तो अपना कॉन्फिडेंस, कई बच्चे पढ़ लेते हैं खूब अच्छे से, पर कॉन्फिडेंस वीक होता, पता नहीं पेपर ना बिगड़ जाए, पेपर ना बिगड़ जाए। तो सब जानने के बाद भी उनका पेपर बिगड़ जाता, बिगड़ता है। हाँ, और जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है वो क्या करते हैं? हाँ, कैसा भी पेपर आए, बैठ जा, शुरू हो जा, हो जाएगा। मुझसे लोग बोलते हैं, महाराज जी आप एकदम किसी भी विषय पर कभी भी बोलते हो तो एकदम पूरी बात कैसे बोल देते हो? कहाँ से आ जाता है? मेरा कहीं से नहीं आता। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है इतना कि मैं बोलूँगा, शुरू करूँगा तो मेरा हो जाएगा, अपने आप हो जाता। अब मैं आज सोच लूँ कि अरे ज़्यादातर तो मैं बिना तैयारी के ही आता हूँ, शुरू हो जाता हूँ, और आप लोगों को उसका लाभ मिल जाता है। क्यों? अंदर तो मटेरियल भरा है, रात दिन चिंतन चलता है, केवल उसको परसना ही है। पर ये सब कब? जब मेरे भीतर आत्मविश्वास है। वो कमजोर पड़ जाए तो कुछ नहीं हो सकेगा। इसी तरह किसी भी क्षेत्र में आत्मविश्वास जब तक है तभी तक सब कुछ है। आत्मविश्वास खो गया तो सब कुछ खो गया। तो परमार्थ में आत्मा का विश्वास और लोक में आत्मविश्वास, सम्यक दृष्टि के अंदर दोनों बातें होती है, इसलिए वो निर्भय होता है। तो इहलोक भय मन में नहीं हो अगर तुमने अपनी आत्मा को जान लिया, श्रद्धान कर लिया। परलोक भय, कल मैंने इसके बारे में काफ़ी चर्चा की थी, आज ज़्यादा चर्चा न करके आगे बढ़ता हूँ। परलोक का भय यानी दूसरे व्यक्ति का भय, और परलोक का भय। पर कई लोग होते हैं जो बहुत घबराते हैं। देखिए, विश्वास लोगों का भय कैसे भगाता है। एक सज्जन को किसी ने कह दिया, तुम पर किसी ने मारण मंत्र का प्रयोग करके मूठ चला दिया,
मूठ चला दिया। ये 1996 की बात है। वो आदमी डिप्रेशन में, पड़ोसी था उसका और दोनों का एक व्यापार था और उन्हीं का व्यापार ज़्यादा चलता था, इस पड़ोसी का कम चलता था। उसके दिमाग में बिठाल दिया, ईर्ष्यावश उसने मुझ पर मारण मंत्र यानी मूठ चला दिया। वो घबराया, बोला महाराज जी मुझ पर मूठ चला दिया है, अब मैं क्या करूं, मेरा कुछ हो न जाए, हो न जाए। हम बोले होना होगा तो होगा, तेरा तो अभी हो गया, तो अपने आप मन से मर गया। जब उसने मुझसे बोला, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, कोई मूठ नहीं है, चल मैं बताता हूँ। और मैंने उसको नमोकार मंत्र पढ़ा उसके सामने और एक्टिंग किया कि ये पूरी तरह सेफ है। थोड़ा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करना पड़ता। मैंने एक्टिंग किया और उसको कहा देख तू पूरा सेफ हो गया। और मैंने कह दिया कि मैं नमोकार मंत्र पढ़ करके तेरे चारों तरफ सुरक्षा का कवच तैयार कर दिया हूँ और इस कवच को, ये कवच अभेद्य है, इस कवच को दुनिया की कोई ताकत भेद नहीं सकती। तो विश्वास रख और जब भी घर से बाहर निकल नमोकार मंत्र पढ़ते हुए पूरे शरीर में हाथ फेर ले और ये विश्वास जगा ले, मेरे चारों ओर अभेद्य कवच तैयार हो गया, तेरा कुछ नहीं होगा। 1996 से 2021 हो गए, 25 बरस हो गए, आदमी भला चंगा। उसके मन में ये बात बैठ गई, क्या महाराज का आशीर्वाद हो गया, महाराज ने मुझे सुरक्षा कवच दे दिया। तो महाराज ने क्या दिया? तुम्हारे विश्वास ने दिया। महाराज क्या दिए? तो विश्वास अपना पक्का रखना चाहिए। उस विश्वास से सब कुछ असर होता है। मेडिकल साइंस भी बोलता है एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है, एक नोसिबो इफेक्ट होता है। कुछ भी दे दो और कहो देख तेरा काम हो जाएगा, सामने वाला विश्वास कर ले तो डिस्टिल वाटर भी उसके लिए अमोघ औषधि बन जाए। अरे और साधारण सी बीमारी, ये बीमारी बड़ी गंभीर है, इसका कोई इलाज नहीं, आदमी के ऊपर असर पड़ गया तो साधारण सी बीमारी में भी ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये विश्वास में बहुत बड़ी ताकत है। लौकिक क्षेत्र में भी विश्वास से भरे रहिए और पारमार्थिक क्षेत्र में अपनी आत्मा का विश्वास हमेशा बनाए रखिए, तो न इलोक भय होगा, न परलोक भय होगा, न मरण भय होगा। सबसे ज़्यादा डर लोगों को मरने का होता है। लोग घबराते हैं, मर न जाए, मर न जाए, मर न जाए। तो अमर थोड़ी हुए, मरना तो है ही, किस बात का डरना। हम तो उस परंपरा में जन्मे हैं जहाँ हमें बचपन से ही पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। क्या? राजा राणा छत्रपति, हाथीन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। तो जब मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार है तो मरेंगे, डरने से क्या काम। जब मरना होगा तभी मरेंगे, जब मेरी बारी आएगी तभी मैं मरूंगा, बारी के पहले नहीं मर सकता। किसका डर? श्रद्धान पक्का रखो, जब तक मेरी आयु है मुझे कोई हिला नहीं सकता और आयु पूरी होने के बाद कोई जिला नहीं सकता। देखो आयु का संयोग कैसा होता है। दो उदाहरण बता रहा हूँ, एक सागर की और एक जबलपुर की। सागर में आज से लगभग 30 वर्ष पुरानी घटना है, आप लोगों को स्मरण में आ सकता है जो सागर के आसपास रहते हैं। एक चील एक सांप को पकड़ करके उड़ा जा रहा था। चील अपने पंजे में सांप को पकड़ करके उड़ा जा रहा था। अचानक रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक बंद हुआ, लोग रुके, उस चील को देखने लगे। इसी बीच एक युवक स्कूटर से था, वो अपना एक पैर नीचे रखकर उस चील को देखा। इसी मध्य चील के पंजे से वो सांप छूटा। सांप गुस्से में था, वो युवक के पैर में डंस मारा। हाँ, पैर में डंस मारा और इसी बीच चील वापस आया, उतनी भीड़ में उस सांप को उठा के ले गया और युवक ऑन स्पॉट चला गया कुछ ही मिनटों। अब बोलो ये क्या है? ये क्या है? उस व्यक्ति की मृत्यु उसी के निमित्त से होनी थी और सांप का इसी निमित्त से उतनी देर के लिए चील के पंजे से छूटना था। वो अपना काम किया और चला गया। बोलो किसका डर? और मैंने सुना है जबलपुर में एक व्यक्ति के पूरे शरीर में घाव और दुर्गंध,
और वो कोई उसको पूछने वाला नहीं था, लावारिस जैसा था। किसी ने उसे कहा ऐसे करने की जगह जहर का इंजेक्शन दे दिया कि मर जाए, कहाँ भोग ना पाए, इस वेदना से तो बच जाएगा। पर विषस्य विषमौषधम, वो जहर उसके लिए अमृत का काम कर गया और उसके सारी बीमारी ठीक हो गई। अब बोलो क्या हो गए? अब क्या कहोगे इसको? सावधान पक्का रखो। अभी 3 साल पहले एक परिवार शिमला गया, उनके साथ उनका 2 साल का बच्चा था। वो एक घाटी में बच्चा हाथ से छूटा और 250 फुट नीचे गहरी खाई में गिर गया। ऊपर से 250 फुट गहरी खाई में गिरा और संयोग एक झाड़ी में अटक गया। इन लोगों का तो एकदम स्तब्ध रह गए, क्या करें। जब गए तो बच्चे को एक खनोच भी नहीं आई। अब बोलो क्या करोगे? हमने कहा हनुमान की कथा चरितार्थ हो गई। उस बच्चे को एक खरोंच तक नहीं आई। किसका डर? हाँ, भुज में भूकंप आया था तो मां तो मर गई और बच्ची 3 दिन तक जिंदा रह निकल गई। बोलो ये क्या है? इसलिए डरना नहीं, सतर्क रहना। आत्मा के स्वरूप का विश्वास जगते ही, श्रद्धान जगते ही सारा भय भाग जाता है। इधर आत्मविश्वास रखो, इधर आत्मा का विश्वास रखो। डर नहीं होगा, न इलोक का, न परलोक का, न मरण का, न वेदना का। बीमारी न हो जाए, ये बड़ी बीमारी है। मैं आप सबसे कहता हूं, कितने भी बीमार हो अपने आप को बीमार मत मानो, क्योंकि बीमार तन के 100 इलाज हैं, बीमार मानसिकता का कोई इलाज नहीं। तन की बीमारी को कभी मन पर हावी मत होने दो। आज से कुछ वर्ष पहले मैं मैनपुरी में था, मैनपुरी उत्तर प्रदेश में, 2002 की बात है। एक सज्जन आए, उन्होंने कहा महाराज जी आपकी कृपा से मेरी 20 साल पुरानी बीमारी चली गई। वो वहाँ एसडीएम की पोस्ट पर थे। मैंने कहा मेरी कौन सी कृपा हो गई, मैंने तो कुछ किया नहीं, आप कभी मुझसे मिले भी नहीं। बोले महाराज मैं आपका नियमित प्रवचन सुन रहा हूँ। उस समय लाइव नहीं चलता था, सामने आके सुनते थे। मैं आपका नियमित प्रवचन सुन रहा हूँ। अब 1 सप्ताह पहले आपने एक वाक्य कहा था कि तन की बीमारी को मन पर हावी मत होने दो। महाराज ये बात मेरे हृदय में बैठ गई। मैं पिछले 20 सालों से एंजाइना के पेन से पीड़ित हूँ। एंजाइना कार्डिक की एक प्रकार से एंजाइना के पेन से पीड़ित हूँ। पीड़ित था, हूँ नहीं बोला, पीड़ित था। बहुत इलाज किया महाराज, कुछ नहीं लगा। लेकिन आपके इस वाक्य ने मेरे जीवन में चमत्कार घटित कर दिया कि तन की बीमारी को मन पर हावी मत होने दो। तन बीमार है, मन नहीं, मैं स्वस्थ हूं। महाराज जी पिछले 3 दिन से मैंने सारी दवाइयां बंद कर दी और आज मैं स्वस्थ हूं। क्या है? मैं ये नहीं कहता कि तुम बीमार पड़ो तो दवाई नहीं खाओ, उल्टा पुल्टा हो जाएगा तो मेरे सिर पे और बात ठीकरा फोड़ोगे। दवाई लो लेकिन घबराओ नहीं। सबसे पहला इलाज मन का होना चाहिए। मन की बीमारी शांत होगी तभी आप तन को स्वस्थ रख सकोगे। डरो नहीं। पर कई है बीमार होने पर घबराए तो ठीक, बीमारी हो न जाए इसलिए घबराते हैं। एक युवक अपनी बहन को लेकर मेरे पास आया, वो डिप्रेशन में थी। क्या बात है? बहुत गंभीर डिप्रेशन। क्या हुआ? हुआ ये था कि उसकी एक सहेली थी, उसे व्हाइट स्पॉट हो गया। सहेली को व्हाइट स्पॉट हुआ, डॉक्टर को दिखाने गई
डॉक्टर ने बोला कि ये तो मेलानिन की कमी से होता है और ये किसी को भी हो सकता है। मेलानिन की कमी से होता है और ये किसी को भी हो सकता है। ये बात उसको लग गई, अरे तो कभी मुझे ना हो जाए, मैं इतनी सुंदर हूँ। वो कुछ सुंदर थी और जितनी सुंदर थी उससे ज़्यादा सुंदर अपने आप को मानती भी थी। क्या होता है, जितनी थी उससे ज़्यादा अपने आप को मानती थी। अगर मुझे हो गया तो मेरा क्या होगा? डिप्रेशन। अरे अभी बीमारी आई नहीं और तुमने अपने आप को बीमार मान लिया। मेरे पास लेके आया, मैंने उसे समझाया कि अरे ठीक है, होगा तो ऊपर की चमड़ी जाएगी और क्या जाएगा, एक परिणति गई, अंदर की बात देखो। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सफ़ेद दाग है, तो क्या हो गया? दाग सफ़ेद हो तो कोई बुराई नहीं, जीवन में काला काम नहीं होना चाहिए। आत्मा का श्रद्धान करो। ये तो शरीर है, एक दिन चिता की राख में परिवर्तित हो जाना है, इसे तो भस्म होना है, नष्ट होना है, इसमें हाथ में कुछ नहीं है। मैंने अपने तरीके से उसे समझाया, वो ठीक हो गई। मैं आप सबसे भी कहता हूँ, वेदना को लेकर व्याकुलता मन में मत रखो। मुझे बीमारी ना हो ये सावधानी जरूर रखना, हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, लेकिन कितनी भी बीमारी हो उसको अपने मन पर हावी मत होने दो। अपना खान पान, आचार विचार, व्यवहार इतना अच्छा बनाइए कि आप पर बीमारी आए ही नहीं। सतर्क रहिए, अपनी मानसिकता को सदैव स्वस्थ रखिए और ये श्रद्धान अपने हृदय में जगा लें कि शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर तो बीमारी का घर है और आत्मा में कोई रोग है ही नहीं, वो निरोग है। स्वस्थोहम, मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, ये भाव अपने हृदय में बैठ जाना चाहिए। क्या? मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, मैं स्वस्थ हूं। डर गया तो इलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, आकस्मिक भय, अचानक कुछ हो ना जाए, ये भी बड़ी व्याकुलता है लोगों को। कोई भी आकस्मिक, कोई बीमारी ना आ जाए, कोई विपत्ति ना आ जाए, कोई दुर्घटना ना घट जाए, कोई नुकसान ना हो जाए, ना हो जाए, ना हो जाए, ना हो जाए, कभी मत सोचना। मनोविज्ञान कहता है तुम जो चीज सोचोगे ना हो वो चीज हो जाएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस में उसका उल्टा असर पड़ता है। हमारे अंदर से नकारात्मक तरंगे प्रकट होती है। इसलिए हमेशा जीवन में कुछ करना है और कुछ पाना है तो मुझे ये हो, ये सोचो। मुझे क्रोध ना आए ऐसा मत वो सोचना। जितना सोचोगे क्रोध ना आए तो क्रोध 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 जितनी बार रटोगे उतने क्रोध के संस्कार बढ़ेंगे। मुझे क्रोध ना आए सोचने की जगह मुझे शांत रहना ये सोचो। मेरे जीवन में विपत्ति ना आए ये सोचने की जगह मेरे मन में शांति हो, मेरे जीवन में शांति हो ये सोचो। मुझे कोई भय ना हो ये सोचने की जगह मेरा मन अभय रहे ये सोचो। आकस्मिक क्या है? जीवन का क्रम है। अगर गया भी, कुछ भी हुआ, कुछ भी घटा तो वो कहाँ घटेगा? तन के साथ घटेगा, धन के साथ घटेगा, परिजन के साथ घटेगा। तुम्हारे चेतन के साथ कुछ भी घटने वाला नहीं है। वो तो जो है सो है। तो आत्मविश्वास, आत्मा का विश्वास, कर्म सिद्धांत पर श्रद्धा। संसार में जो कुछ भी है वो संयोगों से होता है और संयोग मेरे अधीन नहीं, कर्मों के अधीन है। ठीक है, कर्म का फल तो सबको भोगना पड़ता है, हम भी भोगेंगे, अनादि से भोगते आए, अभी भी भोग लेंगे। ये धारणा अपने हृदय में गहरी बना लीजिए। मन में कभी भय जन्य आतुरता नहीं होगी। बचाव रखना जरूरी है, पर इसका अर्थ ये नहीं सोच लेना कि महाराज जी ने तो कह दिया अब हमको डरना ही नहीं है।
तो कोई कहे कुआं में कूद जाओ तो कूद जाओ, क्योंकि महाराज ने कहा डरना नहीं। आग में फांद कूद जाओ, छलांग लगा लो, क्योंकि महाराज ने कहा डरना नहीं। चलती ट्रेन के नीचे आ जाओ तो आ जाओ, बोले डरना नहीं। ऐसी बुद्धिमानी मत दिखाना। बुद्धिमानी कहूंगा इसको आज के लोगों की, और क्या कहूंगा। ऐसी बुद्धिमानी मत दिखाना। जीवन के प्रति जागरूक और सतर्क रहना तुम्हारा कर्तव्य है, पर जीवन को लेकर के किसी भी प्रकार से डरना तुम्हारी दुर्बलता। जागरूकता हो, सतर्कता हो, सावधानी हो, सजगता हो, पर डर नहीं। डर किस बात? जो होना होगा सो होगा। ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा? मरोगे। बोलो, इस जीवन में ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा? मरना ही होगा ना। तो एक ही बार तो मरना है, मरना तो है ही। बोलो, है ऐसा आदमी जो बोले कि हमको कभी नहीं मरना? नहीं, अभी नहीं मरना, कभी नहीं मरना ऐसा तो नहीं कहते, लेकिन अभी नहीं मरना। तो तुम्हारे सोचने से तुम्हारा जीवन तय हो जाए तो तुम डेट तय कर लो कि मुझे इस डेट में मरना, उसके पहले नहीं मरना। है कोई ऐसी व्यवस्था? बोलो, ऐसी डेट फिक्स कर लो। तुम सब चीज की डेट फिक्स कर सकते हो। कदाचित आजकल तो जन्म की डेट फिक्स होने लगी, शादी की डेट फिक्स होने लगी, तलाक की डेट भी फिक्स होने लगी, पर मौत की डेट फिक्स नहीं है ना? सब है। मौत की डेट सुनिश्चित नहीं की जा सकती। दुनिया में एक ही चीज ऐसी है जो एकदम निश्चित है, और एक ही चीज ऐसी है जो एकदम अनिश्चित है, वह है मृत्यु। मृत्यु होगी ये निश्चित है, पर कब होगी ये एकदम अनिश्चित है। कब किसके साथ क्या आ जाए कुछ नहीं कर सकते। श्रद्धान अगर पक्का बना रहे तो जीवन में कभी किसी प्रकार की कठिनाई हो ही नहीं सकती, डर आ ही नहीं सकता। किस बात का डर? सतर्कता के साथ मुझे चलना है, समझदारी पूर्ण व्यवहार करना है, लेकिन घबराना नहीं है। घबराहट एक बड़ी दुर्बलता है, इससे बचना है। आजकल तो कई लोगों को बीमारी है घबराहट की, हार्ट बीट बढ़ जाती, बड़ी घबराहट होती है। ये एक प्रकार के डिप्रेशन के ही लक्षण है। अगर आपके अंदर ये तत्व ज्ञान हो तो आपका सारा डर पल में छूमंतर हो सकता है। एक सज्जन मेरे संपर्क में है, उनको एक बात का डर रहता था, बहुत गहरा डर, और आप भी सुनोगे कैसा डर। डर केवल एक बात का कि मेरा बेटा मेरी संपत्ति न हड़प ले। बेटे से डर। आज ही एक सज्जन आए, बोले हमारा बेटा हमारी संपत्ति हड़प के बैठा। ऐसा होता है, आजकल के कलयुगी संतान ऐसी हैं। उन्हें इस बात का डर कि मेरा बेटा मेरी संपत्ति न हड़प ले। मेरे पास आया, मैंने पूछा ये बताओ मरने के बाद आपकी संपत्ति किसकी होगी? बोले महाराज एक ही बेटा है, उसी की होगी, दूसरी कोई संतान नहीं, न बेटा न बेटी, एक ही बेटा, लेकिन डर है मेरा बेटा मेरी संपत्ति न हड़प ले। मैंने कहा ये बताओ मरने के बाद तुम्हारी संपत्ति किसकी होगी? महाराज वो तो बेटा की होगी। तो हमने कहा ये क्यों सोचते हो कि मेरा बेटा मेरी संपत्ति न हड़प ले? जीते जी बेटे को दे दो, ये सोच लो मैंने दे दिया, हड़पेगा क्या? तुम्हारे द्वारा जोड़ी हुई संपत्ति तुम्हारी असली संपत्ति नहीं। तुम्हारी असली संपत्ति तो तुम्हारे भीतर का पुण्य है, तुम्हारे भीतर का गुण है। जब तक तुम्हारे भीतर का पुण्य वैभव है, जब तक तुम्हारे भीतर का गुण वैभव है, तुम सब कुछ खो करके भी पा सकते हो, और यदि तुमने वो खो दिया तो सब पा करके भी खो जाएगा। इस पर विश्वास रखो। सब चला जाएगा तो भी आ जाएगा। जिसके अंदर कर्म सिद्धांत पर भरोसा होता है वो कल को लेकर के चिंतित नहीं होता। कल क्या होगा, ठीक है चला गया, जो कल देगा वो कल की व्यवस्था भी देगा। ऐसे निर्भय निश्चिंत होकर के चला जाता है।
मेरे संपर्क में एक युवक है, देखो सम्यक दृष्टि की परिणति कैसी होती। चिंता उसके मन में हावी नहीं होती। दो भाई, माता पिता किसी बात से नाराज हो गए। नाराज क्या हुआ, उनकी ज़्यादा धार्मिक क्रियाओं से उनको असंतोष था और एक दिन कह दिया निकल जा घर से। पति पत्नी दोनों ने अपने माँ बाप के चरण छुए और कहा हम आपकी आज्ञा का पालन कर सके ऐसा आशीर्वाद दें। हम आपकी आज्ञा का अनुपालन कर रहे हैं, आज हम घर से जा रहे हैं, बस एक निवेदन है, जब भी हमारी ज़रूरत पड़े आप हमें याद करें। अच्छा खासा संपन्न घराने का युवक जिसकी करोड़ों की संपत्ति है, अचानक घर से निकल जाने का आदेश, और वो सहर्ष स्वीकार रहा है। आधुनिक युग का राम कहूं तो गलत नहीं, और कुछ नहीं लिया। पति पत्नी दोनों ने अपने दो दो जोड़ी कपड़े लिए। निकला तो कुल जेब में 500 रुपये थे। चला, कुछ दिन अपने मित्र के यहां गया, वहां रुका। लोगों ने बोला तुम ऐसे ही निकल गए, तुम्हारे पास कुछ नहीं, कुछ तो आगे पीछे के लिए सोचते। बोले क्या सोचता, किसका सोचूं, जो था वो चला गया, जो होना होगा होगा। मैं उसे अपना धन नहीं मानता जिसे मैं छोड़ कर आया, मैं अपना धन उसे मानता हूं जो मेरे भीतर है। यदि मेरे पुण्य का योग होगा फिर खड़ा हो जाएगा। उफ किए बिना वो व्यक्ति गया। गुडविल अच्छी थी, हुनर अच्छा था, उसकी मित्रों का सर्किल भी बहुत अच्छा था। सबने कहा कोई बात नहीं, अपन फिर नए सिरे से, बोले नई गिनती शुरू कर लेंगे, क्या बात हो गई। रियल एस्टेट की कंपनी बनाई। ये घटना 2003 की, 3-4 के आसपास की। और रियल एस्टेट की कंपनी में ये रहा। लोगों ने पैसा लगाया, इसने अपना दिमाग लगाया। और 2004 से 7 के बीच में जो रियल एस्टेट का बूम था ना, उस आदमी ने करोड़ों रुपए पैदा कर दिए और आज एक बड़ी कंपनी का मालिक है। उससे जब पूछा गया, लोगों ने पूछा तुमने ये सब कैसे कर लिया, ये कैसे पाया, तो उसने एक ही बात कही, तत्व ज्ञान के बल पर। श्रद्धान था, स्वाध्यायी। आज वो बहुत आगे है, व्रती जीवन जी रहा, व्रती जीवन जी रहा, बहुत बड़ा एम्पायर है, कमी कुछ नहीं। और ये सब खो गया, सब खो गया, सब खो गया। तेरा है क्या जो खोएगा? जो तेरा है वो खो नहीं सकता, और जो खोगा खोएगा वो तेरा हो नहीं सकता। ये श्रद्धान अपने अंदर जगा लो। बाकी तो व्यवहार है, नदी नाव संयोग है। आज है, कल रहे न रहे कोई जानता नहीं। और देखो दूसरा एपिसोड, इसके बाद जिस भाई के कहने से माँ बाप ने इनके साथ नकारात्मक व्यवहार किया, अंत में वो भाई भी अपने माँ बाप को धोखा दे दिया और उसने ही अपने माँ बाप को की पूरी सेवा की। पिता तो नहीं है, माँ है, और आज माँ की पूरी सेवा वो कर रहा है, उतनी ही उदारता से। कर्म का खेल है, इसे जो समझता है वह कभी विचलित या चलायमान नहीं होता। डरो नहीं, संभल करके जियो। तो जहां श्रद्धा होगी वहां अभय होगा, जहां शंका होगी वहां भय होगा। कल भी, आज ठीक है, कल भी ठीक होगा, कोई भय नहीं। कल कहीं कुछ गलत ना हो जाए तो डर ही डर होगा। आज गलत है, कल गलत ना हो जाए तो भी डर होगा। जो है सो है, जो है सो सही है, ये अवधारणा हृदय में बैठ जाए, सब ठीक है। तो ये निशंक पने की बात है जो व्यवहार में आती है। निश्चय में जाए तो आत्मा में डूब जाते हैं। वो तो केवल ऐसी आत्मानुभूति जिसमें कोई कुछ भी कर दे तो डर नहीं।
हरिमित्र महल मशान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारन में सदा समता धरन। कोई डर नहीं। व्यवहार में भी इस तरह की निश्चिंतता आनी चाहिए। मेरे साथ घटना घटी 2006 में। बांग्लादेश की सीमा में मैं था। कोलकाता से मैं बरहमपुर की तरफ जा रहा था। रास्ते में एक जगह लगभग 2-2.5 हजार बांग्लादेशी लोगों ने मुझे घेर लिया। मेरे साथ लोग थे, सुबह 100-150 लोग रहते थे। उस दिन दोपहर में बिहार करने का कोई प्रोग्राम नहीं था, तो लोग चले गए। एक ही टाइम बिहार करते थे। मौसम थोड़ा अनुकूल हुआ, हमने सोचा चलो बिहार कर लो, तो हम टारगेट पर अक्षय तृतीया के दिन सुबह सुबह पहुंच जाएंगे। हमें 12 किलोमीटर बिहार करना था। चले 7 किलोमीटर तक तो लोगों ने मुझ पर फूल बरसाया, बहुत स्वागत किया। वहाँ के जनता, जो स्थानीय जनता थी, उसकी अपार श्रद्धा थी। 3 बजे सुबह से आ जाते थे लोग। हजारों लोग दर्शन करते थे। लेकिन थोड़े आगे मालूम पड़ा कि वहाँ एक मदरसा है और वहाँ 150-200 लोग हैं, थोड़ा न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है, यहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं, चलो। फोर्स भी अपने साथ थी। हमने सबसे कहा कोई प्रोटेस्ट नहीं करना, चलते हैं। जब एक फरलांग पास रहे तो पता लगा 1500 से 2000 आदमी पूरे रोड को घेरे हुए। लोगों ने मुझसे कहा महाराज यहीं रुक जा। मेरे मन ने मुझसे कहा कि यहाँ रुकना खतरा है, आगे चलो देखते हैं। हम आगे चले। प्राय हम बिहार में जब चलते हैं तो लोग इधर उधर की बातें न करें तो जाप कराते चलते हैं। हम जाप करा रहे थे। वो पूरी भीड़ को लोगों ने तो ऐसा किया जैसे भीड़ एकदम छट गई हो, रास्ता बना। मैं करीब 50 मीटर आगे चला गया, लेकिन उस पूरे के पूरे 1500 से 2000 लोगों की भीड़ को 15-20 लड़के जो 20-22 साल के थे वो लीड कर रहे थे। इसी बीच एक बस आ गई। बस को लोगों ने आड़े लगा लिया और मुझे घेर लिया। उस समय कोलकाता की महिलाएं थी, उनने पहले मुझे घेरा। पुरुषों की एक लेयर, उसके बाद 2 लेयर महिलाओं की, और उसके बाद पुरुष। सब जितने लोग थे मुझे घेर लिया। उनके हाथ में घातक अस्त्र थे। मौत सामने थी। लेकिन उस घड़ी मेरे मन में न तो भय हुआ न क्षोभ। मैं सहज भाव से जानता और देखता रहा। मेरे मन में केवल एक ही बात आई कि इस आयु का अंत इनके निमित्त से होना होगा, तो आज जो होगा सो हो जाएगा। मेरी समाधि तो है, मैंने संक्षेप प्रत्याख्यान कर लिया था, और मेरी आत्मा को तो ये छू ही नहीं सकते। मेरे मानस में एक ही गाथा आचार्य कुंद की गूंज रही थी। छिज्जदुआ भिज्जदुआ अहो जादु विपलयम जम्मा तम्मा गच्छदु तहा विना परिग्रहो मध्य। छिद्दुआ भिज्जदुआ निज्जदुआ अहो जादु विपलयम जम्मा तम्मा गच्छदु तहा विना परिग्रहो मध्य। ये मेरा है नहीं, मुझे ये छू ही नहीं सकते। मुझे मारने के तो सवाल नहीं। मैं तो शुद्ध आत्म तत्व हूं। सहज साम भाव में मैं था, डर नहीं। अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा। हालांकि हल्की सी चोट आई, सिर में चोट आई, पूरी कहानी अलग है, पर उस मूवमेंट में भी मेरा मन विचलित नहीं हुआ। किसके बल पर? आत्मश्रद्धान के बल पर। तो बहुत बड़ी ताकत है, व्यवहार में वो घटित कर सकते हैं। और जो ध्यान में है उनके लिए तो कोई कितना ही बड़ा उपसर्ग कर दे कुछ नहीं होता। उनके लिए कहते सम्मा दिट्ठी जीवा निशंका होंति निभयाति न सत्य भय। जो चत्तारी विपाए छिंददिकम बंध मोह करे सो निशंको चेदा सम्मा दिट्ठी मुने यब्बो मिथ्यात असंयम कसायर योग। ये जो चारों पाद हैं कर्म बंध को करने वाले, इसको जो छेद देता है वो निशंक होता है। यानी जब तक मोह और राग भाव तुम्हारे हृदय में प्रबल बने हुए हैं तब तक डर है। जिस पल तुम्हारा मोह मिटेगा, तुम्हारा राग शांत होगा,
तुम्हारे अंदर का डर पूरा होगा, दूर होगा, फिर कभी हावी नहीं होगा। तो मोह भाव को पहले दूर करो, राग भाव को धीरे धीरे मंद करो, पूरे जीवन आनंद के साथ जीने में आप समर्थ हो जाएंगे। सभी के जीवन में वैसा ही आनंद हो और जीवन के परम तत्व का रस ले सके, इस भाव के साथ मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय बोलो देवादिदेव खदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य गुणायतन प्रणेता मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की। हमारे मन में नित प्रति कुछ न कुछ इच्छा प्रकट होते रहती है। मन में पनपने वाली ये इच्छा या वांछा हमें असहज बनाती है। जब भी मन में कोई इच्छा प्रकट होती है, हम उसे पूर्ण करने के लिए आतुर हो उठते हैं, और जब तक उसकी पूर्ति नहीं होती हमारी आतुरता बढ़ते जाती है, और पूर्ण हो जाने के बाद हमारे मन में दूसरी इच्छा स्थान बना लेती है। हम उसे पूरी करने का प्रयास करते हैं, जब तक पूर्ण न हो परेशान होते हैं, और पूर्ण होते ही फिर तीसरी इच्छा अपना स्थान बना लेती है। ये हमारे मन में पलने वाली इच्छाओं की परिणति है, और जिसके हृदय में जितनी प्रबल इच्छा आकांक्षा है वो उतना अधिक परेशान है, और जिसके मन में जितनी वांछा की कमी है वो उतना निश्चिंत। धर्म की साधना अध्यात्म की साधना है, जो कहती है कि अपने अंदर की आकांक्षाओं को मंद करो और यथार्थ देखा जाए तो आकांक्षाओं से ऊपर उठो, क्योंकि जब तक आकांक्षा है तब तक बंध है, और जब तक बंध है तब तक द्वंद्व है। आकांक्षा के मुक्त होने पर ही आनंद है। आज बात सम्यक दर्शन के दूसरे अंग की है। पहले हम आचार्य कुंद कुंद के शब्दों को देखें, फिर आगे की बात करें। जोदुन करे दिकंखम चेदा, जोदुन करे दिकंखम कम्म फलेषु यशव धम्मेषु, सो निकंखो चेदा सम्मादिठी मुने अब्बो। जो चेतना, जो चेतन आत्मा कर्म फलेषु, कर्म के फलों में कोई कांक्षा नहीं रखता, और सब धम्मेषु, जगत के समस्त धर्मों में जिसकी कोई कांक्षा नहीं है, वही निष्कांक्षित अंग का धनी सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। निष्कांक्षा शब्द ही अपने आप में अपना अर्थ को प्रकट कर रहा है। जिसके मन की कांक्षाएं निकल गई वो निष्कांक्षित, जिसके मन में कोई चाह नहीं वो निष्कांक्षित। अब आप सब लोग बड़ी दुविधा में फंस गए होंगे कि महाराज हमारे हृदय में तो चाह की बाढ़ है, फिर तो हमारा सम्यक दृष्टियों में कोई स्थान ही नहीं होगा, है ना। हमारे अंदर सम्यक दृष्टियों में कोई स्थान ही नहीं होगा। अगर इस दृष्टि से देखें तो जब तक हमारे अंदर कांक्षा है तब तक हम संसारी हैं, हमें सम्यक तो नहीं है।
लेकिन ये अलग अलग भूमिका की दृष्टि से बात कही गई। जो परम योगी होते हैं वो पूर्णतः निष्कांक्ष होते हैं, पर कदाचित तुम पूरी तरह निष्कांक्ष न हो पाओ तो दो बातें कही, कर्म फलेषु और सब धम्मेषु। कर्म फलों की वांछा मत करो। पहले चरण में तो ऐसा कर सकते हो। पूरी तरह सर्व धर्म में तुम वांकांक्षा रहित हो सको, वो तो तब होगा जब तुम अपने में डूब जाओगे। लेकिन जब व्यवहार में आओगे तो तुम्हारे मन में आकांक्षाएं उत्पन्न होती है और वो तुम्हें परेशान करती है। आज की चार बातें हैं: आकांक्षा, अनाकांक्षा, भोगाकांक्षा और दुराकांक्षा। एक और आकांक्षा, एक और अनाकांक्षा है, और बीच में भोगाकांक्षा और दुराकांक्षा है। तुम्हारे मन में आकांक्षाएं हो रहेगा। सम्यक दृष्टि के अंदर भूमिका अनुरूप आकांक्षा होती है। अभी मैं आपको जो सुना रहा हूं, प्रवचन कर रहा हूं, कांक्षा मुक्त होकर नहीं आया। मैं भी किसी आकांक्षा से भर करके आपको उपदेश देने आया हूं। मेरे मन में क्या आकांक्षा है? एक ही आकांक्षा, आप सबका अज्ञान दूर हो जाए, आपके हृदय में धर्म की ज्योत जल जाए, सबके जीवन का कल्याण हो जाए। ये मेरी आकांक्षा है। इस आकांक्षा से प्रेरित होकर ही मैं रोज आपको उपदेश सुनाता हूं। और मैं ही क्या, आचार्य कुंदकुंद ने जो समय साल लिखा और ये गाथा लिखी, क्यों कर लिखी? भव्य बोह नट्ठम, भव्य जीवों को बोधि की प्राप्ति हो जाए, भव्य जीवों को ज्ञान हो जाए, इस भाव से उन्होंने ये ग्रंथ सजा, है ना? तो आकांक्षा तो उनके अंदर भी थी। तय है, जब तक प्रवृत्ति है तब तक आकांक्षा है। आकांक्षा से मुक्त कोई प्रवृत्ति नहीं होती। प्रवृत्ति इच्छा पूर्वक होती है, और इच्छा पूर्वक होने वाली प्रवृत्ति ही आकांक्षा है। वो हमारे तुम्हारे सबके जीवन में होगी। योगी जन भी जब प्रवृत्ति में जीते, आकांक्षा में जीते हैं। मैं कहूं तुम कोई आकांक्षा नहीं रखो तो आप कहोगे महाराज कैसे काम चलेगा? हम तो आपके पास आए हैं आकांक्षा से भरकर कि महाराज जी के पास जाएंगे, आज उपदेश सुनेंगे। महाराज अभी तक तो घर में टीवी के सामने सुनते थे, आज प्रत्यक्ष आपको सुनने का अवसर मिलेगा। बड़े दिन से ललक थी कि कब महाराज जी के चरणों में जाएं और उनका प्रत्यक्ष उपदेश सुने। इसी आकांक्षा से भरकर आए ना। अब महाराज आप तो हमारी हवा निकाल रहे हो। ये आकांक्षा ही नहीं रखो। नहीं, ये कहीं नहीं कहा जा रहा है कि तुम अपने मन में कोई आकांक्षा मत रखो, पर कह रहे हैं ठीक है, आकांक्षा हो, सामान्य आकांक्षा हो, शुभाकांक्षा हो, भोगाकांक्षा न हो, दुराकांक्षा न हो। अनाकांक्षा में पहुंचना जब होगा तब होगा। अभी तुम्हारी भूमिका नहीं है। पर भोगाकांक्षा, इससे बाहर हो, बचो। जोद न करे दुकंखम, कम फलेषु तह सव धम्मेषु। तो सर्वधर्म को छोड़ो, कर्म फल में। क्या आकांक्षा? मेरे जीवन में खूब ठाट बात बना रहे, मेरे जीवन में सुख संपन्नता बनी रहे, मेरे जीवन में भोगों की साधनों की कोई कमी न रहे, मेरे जीवन में पुण्य वैभव बरसता रहे। ये आकांक्षा है ना। महाराज आशीर्वाद दो, ऐसा ही पुण्य बना रहे।
हाँ, आता है, हकीकत है। ध्यान रखो, भोगाकांक्षा कतई अच्छी नहीं। आकांक्षा है, शुभाकांक्षा अच्छी है। भोगाकांक्षा अशुभ आकांक्षा है। हे प्रभु मेरी बुद्धि निर्मल बनी रहे, हे प्रभु मेरी मति ठीक बनी रहे, हे प्रभु मेरी धर्म रुचि बनी रहे, हे प्रभु मेरी कर्तव्य निष्ठा बनी रहे, हे प्रभु जीवन में चाहे जैसी स्थितियां हो मेरे अंदर की स्थिरता बनी रहे। ये आकांक्षा है कि नहीं है? है ना? पर ये कौन सी आकांक्षा है? शुभाकांक्षा है। ये कौन सी आकांक्षा है? शुभाकांक्षा। इस आकांक्षा में कठिनाई नहीं। ये आकांक्षा हमारे लिए वैसे बेचैन नहीं बनाती, लेकिन मुझे खूब भोगोपभोग के साधन मिले, मुझे खूब धन पैसे की बौछार लग जाए, मैं दुनिया का शहंशाह बन जाऊं, सारे लोग मेरे चरणों में न्यौछावर हो जाए। ये कौन सी आकांक्षा है? भोगाकांक्षा। महाराज जी घर गृहस्थी में रहते हैं तो ये सब तो सोचना ही पड़ता है। आप कहते हैं ये सब बिल्कुल मत सोचो, तो महाराज कहाँ प्रैक्टिकल है? ये सब तो सोचना ही पड़ता है। सोचिए, मैं थोड़ी बोल रहा हूं, पर अपने मन को टटोल कर देखिए कि जीवन की स्थिति अच्छी कब होती है? जब मन में कोई आकांक्षा पनपती होती है तब, या जब मन आकांक्षा मुक्त होता है तब। तो क्या चाहिए? आनंद, सहज तृप्ति। तो अपने आप को आकांक्षा से मुक्त रखने का अभ्यास करें। आकांक्षा मुक्त जीवन जीने के अभ्यासी बने। महाराज जी वो नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं। भोगाकांक्षा की एक सीमा हो। देखो तुम्हारे मन की भोगाकांक्षा कैसी है, सीमित या अंतहीन? कैसी है? चलिए, आपको अपने जीवन के लिए क्या क्या चाहिए? चलो, जीवन के गुजारा के लिए धन पैसा चाहिए, चाहिए रखो, पर कितना? कितना? हाँ, कितने का कोई ठिकाना, कोई माप, कोई सीमा? सारे संसार का वैभव भी तुम्हारे पास आ जाए तो शायद तृप्ति ना हो। जिसके मन की आकांक्षाएं अंतहीन है वो पूरे जीवन दुखी रहता है। धन की जरूरत है, धन का अर्जन करो, पर कितना? जितने में तुम्हारा काम चल जाए उतना, जितना जरूरी है उतना। अरे दान देने के लिए भी कितना? बोलो। कोई सोचे कि मैं अरबपति बन करके मंदिर बनाऊं, तो भैया ऐसे ख्वाब देखने से तो मंदिर नहीं बनता। तुम्हारे पास जितना उतने में काम कर लो, अरबपतियों से भी ज्यादा लाभ तुम्हारे जीवन को मिलेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गौरव जैन, रंगोली शॉप, नया बाजार, शामली।